When you accept a situation, the situation starts favoring you. मैं एक शब्द बोल रहा हूँ जी. and the शब्द is die. So आपको डाई का मतलब पता चला? In the previous episode with Arun ji, we had discussed about die of being the potential to remove the roadblocks to happiness. Welcome back to another episode of the Rangman Show, and we have Arun ji here again. Welcome back, Arun ji. Good morning निशांत. Good morning to you. और द रैंगमैन शो के सभी व्यूअर्स को मेरा सस्नेह अभिनंदन. So die. जी. We have to understand what die is. जी जी बिल्कुल. पिछली बार डाई जो ताले में बंद थी उसकी चाबी मैं जी मुझे तो नहीं मिली चाबी. नहीं लेके मैंने तो बहुत तुमको मिली कुछ. मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिली चाबी. कुछ whatever you could. So I can't die का मतलब वर्ड से तो मैं उतना ये नहीं किया, बट मेरे को पता है कि the answer somewhere lies in contentment और self satisfaction, self contentment. मतलब थोड़ा बहुत वो इंडिकेशन है, बस मेरे को वो हल्का सा मैप में वो हल्का सा. No, but these are roadblocks. हाँ अच्छा, the roadblocks. The roadblocks. I don't know. Intelligence maybe, I don't know. I just okay. Yeah. चलो, so let's delve into it. जी. So D means desires. इच्छाएं. और उसके बाद में हमने ब्रीफली बात भी की थी जी. एंड as I said that time also कि the desires do not believe in addition, they believe in multiplication. एक आती है तो उसके साथ चार आती है, फिर चार में से दो पूरी हुई तो आठ आती हैं. They keep coming in numbers to you. और desire per se is not bad. उसके साथ जो हमको एक्साइटमेंट जो आती है, जो नर्वसनेस आती है, पता नहीं ये पूरी होगी नहीं होगी, क्या होगा कब होगा, एंड दैट रेस्टलेसनेस, दैट कॉजेज अस पेन, दैट कॉजेज अस सफरिंग. अब एक और एग्जांपल लेता हूँ. पिछली बार हमने समोसे का एग्जांपल लिया था. अभी जो है मेरे पास इतना भी साधन नहीं है कि मैं एक साइकिल ले लूँ, तो मैं पैदल चलता हूँ. अब जब भी बाहर निकलता हूँ पैदल तो देखता हूँ ये साइकिल पे जा रहा है, तो यार साइकिल तो होनी चाहिए, क्या मतलब है. कहीं 2 किलोमीटर जाना है तो टांगे जवाब दे जाती हैं. अच्छा चलो साइकिल आ गई, बड़ी खुशी हुई. अब साइकिल पे जा रहा हूँ तो कुछ दिन तो बड़ी खुशी है. उसके बाद जब टू व्हीलर सराते हुए निकलते हैं आसपास से, तो यार ये क्या है, तो इसमें भी मेरी तो टांगे हैं, अभी इसमें दर्द होती है. तो मतलब टू व्हीलर तो होना चाहिए ना, बाइक या स्कूटर तो होना चाहिए. तो वो आ गया. अब स्कूटर पे जा रहा हूँ तो बड़ी खुशी हो रही है. जब साइकिल वाले को देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है कि देखो. पर इधर से जब कार निकली, यार ये तो कार तो होनी चाहिए. कार आ गई. अब पास से निकली सेडान या एसयूवी, अब ये होनी चाहिए. मतलब ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा. नाउ वी आर कमिंग टू द सोल्यूशन पार्ट. क्या हमको करना क्या चाहिए. तो जैसा कि पिछले उसमें भी मैंने बताया था, अब इसमें भी, अब मेरे पास साइकिल है ना, साइकिल आ गई, मेरे को साइकिल चाहिए थी, मेरे को साइकिल मिल गई. तो अब मैं जब नीचे वालों को देखता हूँ जो पैदल चल रहे हैं, तो मेरे को संतोष करना चाहिए कि एटलीस्ट मेरे पास साइकिल है. ठीक है, जब टाइम आएगा तो बाइक भी आ जाएगी. तो ये मैं अपने स्वभाव में क्या डेवलप कर रहा हूँ, धैर्य, पेशेंस और संतोष. अब ये ओवरनाइट नहीं होगा. दीज थिंग्स आर नॉट ईजी बट दे आर नॉट इम्पॉसिबल ऑल्सो. सो वन हैज़ टू, इसमें थोड़ी साधना करनी पड़ती है. और धीरे धीरे मैं अगर कोशिश करूँ तो ग्रेजुअली आई कैन इम्बाइब दीज टू थिंग्स इन माई नेचर, पेशेंस एंड कंटेंटमेंट. यू राइटली सेड दैट, यू हिट द नेल. और डिज़ायर तो आएंगी तो आती रहेंगी, बट नाउ आई एम मैनेजिंग द डिज़ायर्स. So therefore I am getting away from that pain and torture, and there are chances that अब मैं, जब मेरे को साइकिल आ गई है तो मेरी वो खुशी की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी. राइट. बिकॉज आई एम इम्बाइबिंग संतोष एंड धैर्य अपनी नेचर में, तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगी. दूसरी चीज़ जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं अपनी जो सुबह साधना करता हूँ, तो उसमें मैं 1-1.5 मिनट का टाइम लगता है.
मैं ये बोलता हूँ that I surrender all my desires to the feet of Almighty, the Supreme Consciousness, and you take care of that. I want to get free. मैं अंदर से खाली होना चाहता हूँ और मैं अपनी सारी इच्छाएं जो है वो परमात्मा के चरणों में समर्पित करता हूँ. एंड बिलीव मी निशांत, you do it every day. It doesn't take even 1 minute, 30-40 seconds. 3-4 बार बोलना ही है ये सिर्फ. It works, and gradually you will feel that your desires are coming down. The number of desires are coming down in addition to managing your desires. I is ignorance. And we talked in detail about it in our episode titled Who Am I? Yes. अज्ञानता. जी. Ignorance means अज्ञानता. किस बात की अज्ञानता? Ignorance with respect to what? Is who am I? मैं हूँ कौन? अज्ञानता ये मैं कौन हूँ? नहीं पता, या जो पता है वो गलत है. क्या मैं ये शरीर हूँ? क्या मैं ये मन हूँ? क्या मैं बुद्धि हूँ? क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं बुद्धि हूँ? Yes. और इफ यू रिमेंबर, एक एग्जाम्पल लेके हमने समझा था कि कोई आपको आके बोलता है कि भाई निशान तुम बहुत ज़िद्दी हो, तुम बहुत ऑब्स्टिनेट हो. तो क्या होता है, वो तीर की तरह चुभता है मेरे को. जी. क्यों मेरे को तीर की तरह चुभ रहा है? बिकॉज आई एम आइडेंटिफाइंग माई सेल्फ विद माइंड कि मैं मन हूँ. तो इसने मेरे को ये बोला है. तो रिजल्ट क्या होता है कि मैं उसको एक्सेप्ट तो करता नहीं हूँ, तो मैं रेजिस्ट करता हूँ, मैं अपोज करता हूँ. आई गेट इनटू अ डिबेट, आर्गुमेंट, एंड विच लीड्स टू टेंशन ओनली बिटवीन द टू. तो हम खुशी की बात कर रहे हैं, हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं. दैट इज़ 100 माइल्स अवे. अब किसी तरह अगर मेरे में वो ज्ञान आ गया, आत्मज्ञान, कि भाई मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ. और आत्मा क्या है? आत्मा शुद्ध है, आत्मा दिव्य है, और आत्मा आनंदमयी है. मैं सच्चिदानंद हूँ जी. मैं आनंद हूँ. आई एम ब्लिस. आई एम ब्लिस. तो मेरे को तो कुछ हो नहीं सकता ना. जब मैं शुद्ध हूँ और मैं दिव्य हूँ और मैं आनंदमयी हूँ, तो मैं जिद्दी कैसे हो जाऊँगा? ट्रू. तो इसने जो मेरे को बोला है, वो इसने मेरे मन में एक फॉल्ट बोली है, मन में एक त्रुटि है, वो इसने बताई है मेरे को. तो इट्स ओके, बिकॉज माइंड इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मी. जैसे मेरे पास गाड़ी है, ऐसे माइंड इज एन इंस्ट्रूमेंट, इंटेलेक्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट. तो मेरे को थोड़ा रिपेयर वर्क करना चाहिए भाई. इसको मेरे को अपने आप को, अपने मन को थोड़ा सुधारना चाहिए. सो व्हाट इज द रिजल्ट? मन शांति. मेरा मन शांत रहा ना, बिकॉज मैं तो आत्मा हूँ, इसने मेरे को तो बोला ही नहीं है जी. तो मैं तो शांत हूँ जी. तो शांत मन से जब मैं काम करता हूँ तो रिजल्ट अच्छा होता है. सो वो रिपेयर वर्क वगैरह सब हो जाएगा जी. सो एक और चीज़ जो मैं अपनी साधना में करता हूँ, व्हाट आई टेल माई सेल्फ, आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड, आई एम नॉट इंटेलेक्ट, आई एम आत्मा. आई एम प्योर डिवाइन ब्लिसफुल आत्मा. ना मैं शरीर हूँ, ना आत्मा हूँ, ना शरीर हूँ, ना मन हूँ, ना बुद्धि हूँ. मैं आत्मा हूँ जी. मैं शुद्ध दिव्य आनंदमयी आत्मा हूँ. ये 3-4 बार रिपीट कर लो. सो अगेन यू नो, ये जो हैमरिंग होती है ना, इट क्रिएट सम मैजिक. इट वर्क्स, इट हैज़ इट्स ओन इफेक्ट, बट इट हैपन्स ग्रेजुअली. एक एफर्मेशन सॉर्ट ऑफ हो जाता है. हाँ. एफर्मेशन हम बोलते हैं. एफर्मेशन हो जाता है. एंड इट इफेक्ट्स ऑन योर माइंड, एंड ग्रेजुअली थिंग्स विल बिकम बेटर. जी. This is about ignorance. And then we come to E. E is again one of the major roadblocks to happiness, जो हमारी everyday life में बहुत ज़्यादा play कर रही है. Can I take a guess now? Wild guess. Ego. Expectations. अपेक्षाएं. Okay. हाँ. Makes complete sense. बहुत torture करती है. जी. 100%. Tremendous pain. अच्छा, expectation from people we deal with or we are connected with, and expectation from situations. Forget about people you are connected with. With unknown people,
फॉर एग्जाम्पल, अब मैं सड़क पे हूँ और मेरे को सड़क पार करनी है, इधर से व्हीकल आ रही है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो स्लो डाउन करे, क्योंकि मेरे को जल्दी है तो मैं क्रॉस करूँ। यस, व्हीकल वाला मेरे को देख रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन है कि भाई मेरे को जल्दी है, ये रुके और मैं निकलूँ, फिर ये क्रॉस करे। कोई लेना देना नहीं है उसके साथ, वी हैव एक्सपेक्टेशन। एंड you know what, very interesting, there is a relationship between expectation and the strength of relationship. The stronger the bond, greater are the expectations. यस, You getting me? यस, So सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होता है? पेरेंट्स और बच्चों का। यस, हाँ, यस, सो पेरेंट्स क्या बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि भी ये बच्चा जो है वो मेरे हिसाब से चले। जो पेरेंट डॉक्टर है वो बोलता है कि ये डॉक्टर बने, जो इंजीनियर है वो बोलता है इंजीनियर बने, जो फोर्सेस में है वो बोलता है ये तो आर्मी में जाए। ये बच्चे बिहेव करें, जब कोई गेस्ट आते हैं तो दे शुड बिहेव। ये पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दें, खेल में नहीं दें। बच्चों को क्या एक्सपेक्टेशन है पेरेंट्स से? दैट हमको अपनी मर्जी से चलने दो, ये हमारी लाइफ है, ये क्यों Absolutely. इंटरफेयर करते हैं? मेरे को खेल में ज़्यादा मज़ा आता है तो मेरे को खेलने दें। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज हस्बैंड एंड वाइफ, पार्टनर्स, यस, स्पाउसेस, वही मैं बोल पार्टनर्स। रहा था। वी एक्सपेक्ट फ्रॉम सिचुएशंस, जी, ये मेरे साथ क्यों हुआ, वाई मी, स्पेशली जैसे किसी को बीमारी हुई, सो वाई मी, मैंने क्या किया था जो भगवान ने मेरे को बीमारी दी? जी, हाँ, अब मेरी एज 73 है, तो मैंने वो पहले के 3-4 साल छोड़ दो, तो अपने होश में मैंने 65-66 वेदर्स देखे हैं, बट आई स्टिल रेजिस्ट। गर्मी आई तो भाई 35 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 40 तो किसी हाल में नहीं होना चाहिए। जब 40 हुआ तो मैं क्रिप कर रहा हूँ। सुबह से शाम तक मैं जिससे मिलता हूँ, पहला स्टार्ट ही कन्वर्सेशन होती है गर्मी से, भाई आज देखो 40 हो गया, लोग बोल रहे हैं कल 42 होगा। जी, व्हाट इज दैट कॉजिंग टू द माइंड? एंजाइटी, टॉर्चर, पेन। हाय जल्दी से बारिश आ जाए, मानसून आ जाए। मानसून आ गई, बहुत अच्छा लगा। हफ्ते बाद ये रोज़ क्यों हो रही है बारिश? और 6-6 घंटे होती है भाई, ये क्या मतलब है? यस, ठीक है ऑल्टरनेट डे हो जाए 2 घंटे के लिए, क्यों रोज़ हो रही है? कब सर्दी आएगी, कब विंटर्स आएंगी? विंटर आ गई तो शुरू में बहुत अच्छा लगा, उसके बाद भाई 15 से नीचे नहीं जाना चाहिए टेम्परेचर। 10 हो गया हो, अगर कल को 5 हो गया तो क्या करेंगे? हमारे पास तो कपड़े नहीं है पहनने को। 24 आवर्स वी आर क्रिबिंग। डू वी हैव एनी कंट्रोल ऑन द वेदर? इफ यू लुक अबाउट, इफ जो आपने बोला, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे किसी से एक्सपेक्टेशन रखूंगा और मैं सोचते रहूंगा कि नहीं ये वो करेंगे तभी मुझे खुशी मिलेगी, तो मुझे तो खुशी मिलने से रहेगी। यही हो रहा कोई है ना? कंट्रोल ही नहीं है। यही हो रहा है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट द सिचुएशन। तो अब मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि निशांत इज लाइक दैट, दैट इज हिज नेचर, सो आई हैव एक्सेप्टेड यू, राइट? नाउ व्हेन यू कम आउट विद एन एक्शन which I don't like, but my mind is very clear, this action from him is coming because of his nature, which I have accepted, so I don't feel bad because I have accepted. तो क्या होता है, मेरा मन शांत रहता है, तो मैं रिएक्ट नहीं करता, मैं उस एक्शन को एब्जॉर्व करता हूँ। क्यों एब्जॉर्व कर पा रहा हूँ? बिकॉज माई माइंड इज सीरीन, माई माइंड इज रिलैक्स्ड। और जब मेरा मन शांत हुआ, सो डू यू एग्री कि वो रेडिएट करेगा तुमको? बिल्कुल, मेरा मन अगर शांत है, दैट रेडिएशन विल गो टू योर माइंड 100%। एंड योर माइंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी विल ऑल्सो कूल डाउन। जी, एंड व्हेन टू रिलैक्स माइंड्स आर इंटरेक्टिंग, वो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक थ्योरी है, पता नहीं, सो वेयर दे से
parent to parent, adult to adult, child to child. So the best conversation is when an adult is talking to an adult, because it's talking with a amount of maturity. So जब एक रिलैक्स माइंड दूसरे रिलैक्स माइंड से करता है तो वो जो कन्वर्सेशन है वो बड़ी अच्छी होगी और उसका एक म्यूचुअल सोल्यूशन निकलेगा. So there is no tension, there is no pain, and there is happiness on both sides because it's a win-win situation from both. Similarly, accepting a situation, again I take the example of weather. भाई I accept समर में गर्मी पड़ेगी. अब वो 40 डिग्री होता है कि 45 होता है कि 48, कुछ भी हो सकता है. सो जब 40 हुआ, मैं सुबह उठा तो देखा आज क्या टेम्परेचर 40, कोई बात नहीं, होना ही था भाई, गर्मी है. सो इट्स नॉट अफेक्टिंग मी. सो माई माइंड रिमेन्स रिलैक्स्ड, काम. एंड देन इसका ये मतलब नहीं है कि आप करेक्टिव्स नहीं लोगे या आप एक्शन नहीं लोगे. गॉट इट, है ना. तो अब मैं सेल्स में था ऑल थ्रू माई लाइफ एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर इन मार्केट ओनली. इवन व्हेन आई वाज जीएम आई यूज्ड टू बी इन मार्केट फॉर 15 डेज. अब वो 40 डिग्री है तो मेरे को तो मार्केट जाना ही है ना. बिल्कुल. तो मैं अब क्या प्रिकॉशंस ले सकता हूँ वो मैं लेता हूँ. टोपी ले लिया, अम्ब्रेला ले लिया, व्हाटएवर जो भी है. एंड लेट मी टेल यू, एक बहुत पते की बात बता रहा हूँ, एंड ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, that when you accept a situation, the situation starts favoring you. When you accept a person and deal with him with that acceptance, Yes. he is yours. He become yours. So this is our expectations. So, if I may put in, accept, don't expect is one of the key roadblocks. You can remove a key roadblock to happiness. Correct. So to summarize now, desires will come. Don't get anxious, don't get nervous about it, and try to imbibe patience and contentment. और थोड़ी सी साधना में अपनी desires को समर्पित कर दो, परमात्मा को समर्पित कर दो और खुद की इग्नोरेंस को भी काट दो और बोलो कि भाई मैं अपनी आत्मा हूँ और एक्सपेक्टेशन को हटा के एक्सेप्टेंस ले आओ. That is wonderful. I will now kill the die. Desire, ignorance and expectation. So अगर आप भी इस डाई को कम कर सकते हो या हटा सकते हो, हटाना तो बहुत मुश्किल होता है as far as I know, but अगर आप इसको कम कर सकते हो, एक लिमिट में ला सकते हो, मैनेज कर सकते हो, then you can also be happy. You can also at least start on this journey of happiness, because happiness, like you rightly said in our first, इसके पहले जो हमने किया था लास्ट एपिसोड में, वो आपने बोला था इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड. सो यू हैव टू बेसिकली मेक श्योर दैट यू आर थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन एज वेल एंड गिव योर माइंड ऑल द टूल्स टू रीच दैट पर्टिकुलर destination or to continue in this journey of happiness, because I don't think happiness is a destination, it is an ongoing journey as well. It's a very fleeting journey. One last thing जी, happiness उसके ऊपर bliss जी. अब bliss के ऊपर क्या है, अभी when our mind becomes no mind जी, which means all the pollutions of the mind, anger, hatred, jealousy, attachment, ये सब pollutions है, ये जब mind से चली जाती हैं, and then the mind is only filled with three things जी. love, contentment and compassion. प्यार, संतोष और compassion, करुणा. ये तीन चीजों से जब माइंड भर जाता है और कुछ नहीं होता, तब हम बन जाते हैं परमानंद. Then we experience param anand, the eternal bliss. Right. From Satchidanand to Paramanand. Which is merging with the that is our ultimate. You started by saying कि हम क्या देख रहे हैं, what are we trying to achieve? This is the ultimate goal. So the ultimate goal is to become Paramanand or achieve that sort of status. अब हम varying forms of varying degrees of journey में हम in that approach to happiness as well. But this was very enlightening. Tell us in the comments what you guys think about our journey to happiness and about the die structure and how you can overcome and what you can do to overcome the DIE roadblocks to happiness. Arunji, it was wonderful again to have you on the Ragman Show, and please ask the viewers to like, share and subscribe. Yeah, because please press the like button. I'm sure you have liked it.
and share it with all your friends, acquaintances, and please do subscribe to the channel if you have not done that. Thank you. Thank you so much, and start on your journey to become Satchidanand and to Parmanand. Thank you so much from the Rangman Show.